कमेंट आ रहे थे कि सैमसंग के स्मार्टफोन्स में आप लोगों को नेटवर्क का बहुत ही बड़ा यहाँ पर इशू आ रहा है। मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई मुझे सैमसंग गैलेक्सी A50 में ये प्रॉब्लम हो रहा है, सैमसंग गैलेक्सी M30s में ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी तरह से हेल्प करने वाला हूं। तो प्लीज़ यार आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपका स्मार्टफोन में अगर सैमसंग के स्मार्टफोन में नेटवर्क इशू हो रहा होगा तो डेफिनेटली 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को 2 टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके कारण आपका जो नेटवर्क इशू है वो पूरी तरह से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे जो पहला कदम आप लोगों को उठाना है, आप लोगों को जाना है सेटिंग में। चलिए मैं सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में आपको जाने के बाद यहाँ पर आएगा कनेक्शन। सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर कनेक्शन का ऑप्शन आएगा, तो आपको कनेक्शन में टैप करना है। कनेक्शन में टैप करने के बाद आपको नीचे जाना है मोबाइल नेटवर्क। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मोबाइल नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको जाना है, तो आपको मोबाइल नेटवर्क में क्लिक करना है। तो आपके कौन से सिम में वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, पकड़ लीजिए वो जियो में हो रहा होगा या फिर एयरटेल में हो रहा होगा, ये तो कोई ये नहीं है। तो आपको जाना होगा एक्सेस पॉइंट नेम APN में। यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ पर जिस तरह से मेरा जियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको जियो के स्मार्टफोन में प्रॉब्लम हो रहा है यानी कि जियो के सिम में, तो आपको यहाँ पर जियो में जाना होगा और आपको यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रीसेट टू डिफॉल्ट। तो आपको रीसेट टू डिफॉल्ट यहाँ पर कर देना है। ये करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा, यानी कि स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कर लीजिएगा। तो आपका जो नेटवर्क इशू है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर ये करने के बावजूद आपके स्मार्टफोन में नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, मतलब अगर आप ये कर लिए, स्विच ऑफ करके ऑन भी कर लिए, फिर भी से आपके स्मार्टफोन में नेटवर्क का इशू आ ही रहा है, मतलब वो सॉल्व नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको जाना होगा, यहाँ पर आप बैक कर लीजिए, सेटिंग में ही रहिएगा। पहले तो ये ट्राई कर लीजिए, ये तो ट्राई करना है आपको। उसके बाद आप यहाँ पर जाइएगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जाना होगा जनरल मैनेजमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल मैनेजमेंट लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट लिखा है। तो आपको इसमें क्लिक करना है। चलिए मैं इसमें क्लिक कर दिया। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा रीसेट का ऑप्शन। तो डरिए मत, आपका फ़ोन में रीसेट नहीं करने बोलूँगा, तो आपको रीसेट में क्लिक करना है। रीसेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग। तो आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग में जाना है और उसके बाद कौन सा सिम, यहाँ पर 2 सिम आएगा, सिम 1 सिम 2। तो पकड़ लीजिए आपका सिम 1 में दिक्कत हो रहा है, तो आपको सिम 1 में करके रीसेट सेटिंग में क्लिक कर देना है। आप लोगों ने बिल्कुल से सुना, आपको रीसेट मतलब नेटवर्क सेटिंग करके सिम 1 में या फिर सिम 2 में हो रहा है तो आपको सिम 2 में क्लिक करना है और आपको यहाँ पर रीसेट कर देना है। ये करने के बाद आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन कीजिएगा और यहाँ पर नेटवर्क इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ये अगर करने के बावजूद भी आपका स्मार्टफोन में दिक्कत आ रहा है तो आपको और एक काम करना है। अगर आप लोग 2 सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो सेकेंडरी सिम है, जिस तरह से मैं आप देख सकते हैं कि मेरा 2 सिम है, लेकिन मैं अभी भी एक सिम को यहाँ पर बंद करके रखा हूँ, क्योंकि मैं जब भी सेकेंड सिम को ऑन करता हूँ तो मेरे स्मार्टफोन में भी नेटवर्क इशू आता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में 2 सिम है तो आप जिस सिम से नेट यूज़ करते हैं उसको आप लोग ऑन रखिएगा और जिस सिम से आप लोग नेट यूज़ नहीं करते हैं उसको आप लोग ऑफ करके देखिएगा। उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। तो ये 3 टिप्स मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इन तीनों ही टिप्स को ट्राई कीजिए। मैं 100% बोलता हूं कि आपका जो नेटवर्क इशू है ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इन तीनों ही टिप्स को इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ